दारिद्र्यम पातकम लोके, अर्थात संसार के मनुष्यों स्मरण रखो, संसार में दरिद्रता पाप है। धन के द्वारा ही मनुष्य बलवान होता है, धन के द्वारा ही समाज में मनुष्य पंडित गिना जाता है। यदि धन नहीं है तो विद्वान को भी सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिसके पास रुपया है समाज में उसी के मित्र बंधु बांधव, अर्थात सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब वो हंसता है तो ऐसा मालूम होता है मोती झर रहे हैं, उसके रोने पर भी माणिक गिरते हुए प्रतीत होते हैं। और जिसके पास धन है लोग उसी को अच्छा कहते हैं। समाज का मूल्यांकन रुपयों के बांटों से होता है। समाज के नेत्र मनुष्य की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, गहराई में नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वर्ग भी मुट्ठी में रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि दरिद्रता के लिए अर्थात जो हमारी आर्थिक तंगी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। असल में दरिद्रता के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम गरीबी के लिए भाग्य को दोष देते हैं, माँ बाप की गलतियां निकालते हैं। हम वास्तव में स्वयं ही अपनी बुरी आदतों से दरिद्र बनते हैं। पहला कारण कि हमारा आत्मविश्वास बहुत शिथिल रहता है। हम समझते हैं कि ये हमारी परिस्थितियों का दोष है, जो बिल्कुल अनुचित है। हमें क्या चाहिए? अपने धन कमाने की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। कोई व्यापार करें, किसी व्यापारी के साथ रहकर व्यापार सीखें। नौकरी के लिए किसी विरोध दिशा में विकास करें, यानी रिस्क लेने पे विश्वास करें। जिस क्षेत्र में हम नौकरी करते हैं उसी प्रकार की योग्यताएं प्राप्त करें। हमेशा याद रखें, मनुष्य के सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए धन आवश्यक और अनिवार्य है। धन के बिना मनुष्य न जीवन निर्वाह कर सकता है, न कर्तव्यों का पालन। लेकिन धन अर्जित किया जाए शुद्ध सात्विक साधनों से। पाप की कमाई का धन कभी नहीं टिकता। कमाने के साधन पवित्र और ईमानदारी के हों तो दुगनी चौगनी समृद्धि होती है। अंग्रेजों के प्रसिद्ध लेखक ओरिसन मॉर्डन ने एक पुस्तक इसी विषय पर लिखी है। नाम है पीस, पावर एंड प्लेंटी। इस पुस्तक में दरिद्रता से बचने के लिए बहुत ही बहुमूल्य विचार उन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि संसार में अपना जीवन प्रारंभ करते हुए हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कहते हैं कि संसार में हम अपना जीवन प्रारंभ करते हुए एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये है कि हम अपने विचारों में दरिद्रता रखते हैं। हमेशा गरीबी के ही विचार मन में बनाए रहते हैं। इस विचार दारिद्र्य से ही हम जीवन में गरीब बनते हैं। रमनताम पुण्या लक्ष्मीर्यः पापिस्ता अनिंशव, अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि पुण्य से कमाया हुआ धन ही मनुष्य को जीवन में सुख देता है। जो पापयुक्त धन है, रिश्वत का, काला बाजारी का, वो नाशवान होता है। माँ लक्ष्मी के नित्य निवास के लिए हमें उन अनैतिक तरीकों को तुरंत त्याग कर देना चाहिए जिन्हें हमने अपना रखा है। पाप के घर में कदापि माता लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता। अब हम लक्ष्मी के अनुकूल वातावरण कैसे बनाएं? तो महाभारत का एक बहुत ही प्रेरक कथा है। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पे पहुंची। बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी, वहां आपको कुछ कष्ट न था। मैंने कितनी बार आपको अपने यहाँ बुलाने का प्रयत्न किया, परंतु तब आप नहीं आई। आज कैसे मेरे द्वार पर पधारी हैं? तब माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे। वे नियमित रूप से कार्य करते थे, लेकिन अब उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह उनके परिवार में निवास करने लगा है। अधर्म, दुर्गुण, तरह तरह के व्यसन की वृद्धि हो रही है। इन दुर्गुणों में भला मैं कैसे रह सकती हूँ? मैंने सोचा इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो रहा तो मैं यहाँ आ जाऊं। इंद्र चकित थे। लक्ष्मी के निवास करने का रहस्य उन्हें मालूम होने लगा। उन्होंने कहा, हे भगवती, और कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण आप असुरों को छोड़ दिया? कृपा करके आने वाली संतान के लिए उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक बताइए।
तब लक्ष्मी माँ ने इंद्र पर विशेष कृपा की और उन रहस्यों को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते हैं तो असुर लोग उनका उपहास करते हैं या उपेक्षा से निंद्रा लेने लगते हैं, जो मुझे बुरा लगता है। वृद्ध और गुरुजनों का सम्मान न करने वाले लोग, वो मुझे पसंद नहीं। सत्कार, शिष्टाचार, अभिवादन की बात वे लोग अब भूल गए। लड़के माता पिता से मुंहजोरी कर रहे हैं। वे बहुत रात तक घूमते फिरते आवारागर्दी करते हैं, चिल्लाते हैं, न स्वयं सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। इस वजह से भी मैं वहां से आ गई। असुरों की स्त्रियों ने पतियों की आज्ञा मानना छोड़ दिया। पुत्र को पिता की परवाह नहीं। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे हैं। समाज की समस्त मान मर्यादाएं जा रही हैं। ये असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे हैं। दिन चढ़ के सोते हैं, प्रहर रात्रि गए तक खाते हैं। भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार न करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरे को करते देखते भी उनमें विघ्न करते हैं। हमें अपनी योग्यताएं, चाहे व्यापार हो, कृषि, नौकरी, कोई भी दिशा हो, पूरा परिश्रम मितव्ययता से निर्वाह करें। संयमी रहें, दैवी संपदा का सेवन करें और लक्ष्मी जी के सदा ही कृपा पात्र बने। उद्योगी, परिश्रमी और मितव्ययी को लक्ष्मी जी सदा प्यार करती हैं। राधे राधे राधे।